SN2 खत्म हो गया। ठीक, हेडिंग डालें SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म्स। रिकॉर्डिंग देख ली थी, नोट्स बना लिए? आजकल तुम भी पढ़ना बंद कर गए हो, थोड़ा सा देख लो। SN2 रिएक्शन मैकेनिज्म, देखो इसको समझने के लिए भी हम कोई रिएक्शन ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो हमारे पास ऐसा कोई अल्काइल हैलाइड है, यहाँ हम Cl लगा लेते हैं, ठीक है। इसको आयोडाइड आके रिप्लेस कर रहा है, एंड दिस रिएक्शन इज प्रोसीडिंग बाय SN2 पाथवे, ठीक है। एंड हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में होगा क्या, एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या करेगा, सब्स्टिट्यूट करेगा। तो क्लोरीन की जगह क्या आ जाएगा, बेसिकली आयोडीन आएगा। एंड अगर हम इस रिएक्शन को लिखें प्रॉपरली तो कार्बन के साथ 3 ग्रुप्स लगे हुए हैं, मुझे नहीं पता कि वो कौन से ग्रुप्स हैं, बस अब यहाँ क्लोरीन की जगह क्या आ जाएगा, आयोडीन, एंड Cl नेगेटिव विल बी रिमूव्ड आउट। मैंने ये एग्जांपल लिया है कोई, अब इसका मैकेनिज्म देखते हैं। हमने कहा था कि जो SN2 रिएक्शंस होती हैं दे आर सिंगल स्टेप रिएक्शंस, याद आया? तो SN2 रिएक्शंस आर सिंगल स्टेप रिएक्शंस। होता क्या है, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन द कार्बन, जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल होता है वो किस पे अटैक करता है, कार्बन पे। एंड इन द सेम स्टेप removing group, leaving group is removed। बेसिकली हो क्या रहा है, इसको मैं लीविंग ग्रुप बोल रहा हूँ, जो बाहर जा रहा है। क्लोरीन बाहर जा रहा है, पहले सब समझ लो, बाद में नोट करना आराम से। क्लोरीन बाहर जा रहा है, तो क्लोरीन को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, लीविंग ग्रुप, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि एक ही स्टेप में आयोडाइड आके अटैक करेगा और उसी स्टेप में क्लोरीन बाहर जाएगा, एक ही स्टेप में सारी रिएक्शन होगी। अब इस रिएक्शन में होता क्या है, जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल attacks from the back side, incoming nucleophile attacks from the back side with respect to leaving group। कहने का मतलब क्या है, मान लो हमारे पास इस तरीके का कोई कंपाउंड है, यहां पे हमारा क्लोरीन लगा हुआ है, ठीक है, जिसको मुझे बाहर निकालना है। ये कार्बन है अपना सेंटर में, और इसके साथ 3 R ग्रुप्स लगे हुए। तो जो हमारा आयोडीन आएगा वो बैक साइड से अटैक करेगा। अगर क्लोरीन इस साइड पे लगा हुआ है तो आयोडीन कहां से आएगा, इस साइड से। कोई डाउट? मतलब एक साइड से हमारा लिविंग ग्रुप बाहर हो जाएगा, एक साइड से आयोडीन यहाँ पे अटैच हो जाएगा। कोई डाउट? इससे होगा क्या, देखो ध्यान से। अब ये जो कार्बन के साथ 3 बॉन्ड हैं वो इस तरीके से एक ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री अटेन कर लेंगे, ठीक है। जो 3 बॉन्ड, ये शीट देना इधर, ये जो 3 बॉन्ड्स हैं ये ट्रायंगुलर प्लेनर ज्योमेट्री अटैच कर लेंगे, ठीक है। जो बाहर नहीं जा रहे हैं उनको हमने ऐसे दिखा दिया। एक साइड से क्लोरीन बाहर जा रहा है, देखो उसको मैंने डॉटेड दिखा दिया,
कि क्लोरीन बाहर जा रहा है। अच्छा, जब क्लोरीन बाहर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन साथ लेके जाएगा, Cl माइनस बन रहा है ना, तो जैसे जैसे वो बाहर जा रहा है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आता जा रहा है। कोई डाउट? उधर से आयोडीन आके अटैच हो रहा है, तो धीरे धीरे आयोडीन यहाँ पे क्या हो रहा है, अटैच हो रहा है। और आयोडीन के ऊपर पहले कंप्लीट नेगेटिव चार्ज था, अब जब उसने इलेक्ट्रॉन शेयर करने शुरू कर दिए तो उसका जो कंप्लीट नेगेटिव चार्ज है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा। बेसिकली कहने का मतलब क्या है, ये धीरे धीरे यहाँ पे बॉन्डिंग शुरू कर रहा है और धीरे धीरे यहाँ पे ये बॉन्डिंग खत्म कर रहा है। यही क्या थी हमारी ट्रांजिशन स्टेट। लास्ट क्लास में समझाया था ना कि पार्शियली फॉर्म्ड एंड पार्शियली ब्रोकन बॉन्ड्स। तो बेसिकली SN2 में होता क्या है, ये कंप्लीटली बॉन्ड टूटता नहीं है एकदम से, ना ही ये कंप्लीटली एकदम से बॉन्ड बनाता है। धीरे धीरे ये बॉन्डिंग बनाएगा, धीरे धीरे ये बाहर होता जाएगा। बेसिकली ये कार्बन इसके साथ नया बॉन्ड बना रहा है और इसके साथ अपना पुराना बॉन्ड तोड़ रहा है, और इसको हमने क्या नाम दे दिया है, हमारा ट्रांजिशन स्टेट। और हमने कहा था कि ट्रांजिशन स्टेट को हम ब्रैकेट में डाल के स्टार मार्क करेंगे, इस तरीके से, स्टार तो नहीं कह सकते, कोई डाउट। एंड एट द एंड ऑफ रिएक्शन होगा क्या, अगर हम रिएक्शन के एंड में देखें, क्लोरीन बाहर निकल जाएगा, जो R ग्रुप्स हैं उनकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। ये थोड़ा ध्यान से नोट करें। आयोडीन यहां आ चुका है, ठीक है, आयोडीन ने अटैक कहां से किया था, बैक साइड से। क्लोरीन बाहर जा चुका है और आयोडीन आ चुका है, और तीनों ग्रुप्स, ये वाले ग्रुप की जो पोजीशन है वो क्या हो जाती है, बेसिकली चेंज हो जाती है। ये वाला R ग्रुप यहां शिफ्ट हो जाता है। कोई डाउट? बेसिकली अगर ये वाला R ग्रुप हम देखें, इसको थोड़ा अलग से मार्क करें, तो ये वाला जो R ग्रुप है ये कहां शिफ्ट हो जाता है, इस साइड पे, ठीक है। एंड इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल इस साइड आके लग जाएगा। दोबारा से समझो इस रिएक्शन को। और ये CBSE में मैकेनिज्म है, तुमसे पूछ सकते हैं, डिस्कस SN2 मैकेनिज्म विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। कोई भी अल्काइल हैलाइड ले लो, जैसे मैंने यहाँ पे कोई भी एक अल्काइल हैलाइड अज्यूम किया है, ठीक है। इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल आएगा, उधर से जो लिविंग ग्रुप है वो अपना बॉन्ड तोड़ने लगेगा। क्लोरीन बाहर जा रहा है इधर से धीरे धीरे, इधर से इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल अपना बॉन्ड बनाना शुरू कर रहा है। कोई डाउट? बस ध्यान क्या रखना है, एक तरफ से ये बॉन्ड तोड़ेगा और दूसरी तरफ से ये बॉन्ड बनाएगा। दोनों सेम साइड से नहीं आएंगे, एक साइड से वो बाहर जाएगा और दूसरी साइड से वो अंदर आएगा। कोई दिक्कत? ठीक। फाइनली आयोडीन इसी साइड पे लगेगा एंड इस R ग्रुप को अपनी पोजीशन चेंज करनी होगी, और कौन सी पोजीशन एक्वायर कर लेगा, Cl। कोई दिक्कत? ठीक है। अब ध्यान से देखें तो पहले अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन R थी तो अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, S। चलो मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं, पहले ये नोट करें। यहां तक कोई डाउट? अभी अगर हम गाइड ले नोट करो, इससे मैं और एग्जांपल देता हूं, जनरल मैकेनिज्म है ना, मैं समझाता हूं। ये हां, अरे नहीं समझ आया, लिखना नहीं। क्या हो गया? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे तुम सदमे में हो? इसमें कोई भी डाउट? इधर 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 बातें बंद। देखो यहाँ पे क्लोरीन लगा था, हमारा इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल कहाँ है, क्लोरीन के ऑपोजिट। आयोडीन यहाँ लगा, मैं तब कोई फायदा नहीं है, अब बाद में देखना। तो आयोडीन आयोडीन यहाँ आएगा, बाहर जाके कर लो बात, ठीक है, और H इस साइड हो जाएगा। कोई दिक्कत? सिंपल सा है। अगर तुम इसकी कॉन्फ़िगरेशन देखोगे तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या है, R, इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, S। तो अगर हम SN2 रिएक्शंस की बात करें, स्टीरियोकेमिस्ट्री या कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इनवर्स, दिस इज नोन एज वाल्डेन इन्वर्जन। ये CBSE में है तो नोट करें इसे अच्छे से। दिस इज नोन एज वाल्डेन इन्वर्जन। ठीक है, एक नंबर का क्वेश्चन पक्का आता है, डिस्कस वाल्डेन इन्वर्जन। कोई भी डाउट?
सिंपल सा है, ठीक है, कि SN2 में स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या हो जाती है अपनी, इन्वर्स हो जाती है, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज वाल्डेन इन्वर्जन। कोई भी डाउट किसी को? आगे करें। दूसरा पॉइंट यहां पे तुम लिख सकते हो, न्यूक्लियोफाइल अटैक्स ऑन दी बैक साइड, ठीक है, बैक साइड अटैक जो तुम्हें ध्यान में रखना है, बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल कहां से अटैक कर रहा है? बैक साइड, ठीक। तीसरा पॉइंट वही रिएक्टिविटी कंपैरिजन, तुम्हें ना अगले टॉपिक से समझ आएगा, क्या नाम था तुम्हारा, निपुल ना, अगले टॉपिक से समझ आएगा बस ये। हाँ क्या हो गया, लगने क्यों लग गए? हाँ अगर चलो अभी प्लस में बैठे नहीं तो चलो आगे करते हैं, बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। आगे तीसरा पॉइंट तुम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हो इसमें? हाँ, रिएक्टिविटी ऑफ डिफरेंट अल्काइल हलाइड्स, different alkyl halides follows the order। अगर एक बार अपने पास आयोडाइड है, एक बार अपने पास ब्रोमाइड है, एक बार अपने पास क्लोराइड है और एक बार अपने पास क्लोराइड है, तो बताओ कौन जल्दी रिएक्ट करेगा? आयोडाइड, क्योंकि इसमें भी तो बॉन्ड टूटना ही है ना, तो जितनी जल्दी बॉन्ड टूटेगा उतनी जल्दी रिएक्टिविटी अच्छी हो जाएगी, ठीक है। तो अगर आर ग्रुप तुम्हारे पास सेम है, बाकी सब कुछ सेम है, तो आयोडीन सबसे जल्दी रिएक्ट करेगा, फिर ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, एंड सबसे कम रिएक्टिव कौन होगा? फ्लोरीन। कोई भी डाउट? क्लियर? समझ आ रहा है? कुछ भी नहीं समझ आ रहा? अरे देखो इस रिएक्शन में होना क्या है, फाइनली आयोडीन ने तो बाहर ही जाना है ना, तो जितनी जल्दी वो बाहर जाएगा उतनी अच्छी रिएक्टिविटी। तो आयोडीन का बॉन्ड सबसे वीक होता है तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, इसका बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है तो इसकी रिएक्टिविटी सबसे कम होगी। तो दिक्कत ये हेटेरोनेगेटिव की वजह से, नेगेटिव बाहर जा रहा है ना, रेडिकल तो नहीं बाहर जा रहा, अगर रेडिकल बाहर जाता तो कितनी कैसी होती, होमोनेगेटिव, लेकिन यहाँ तो नेगेटिव बाहर गया तो मतलब हेटेरोनेगेटिव की वजह से, ठीक है। कोई दिक्कत? अच्छा मान लो आर ग्रुप तो चेंज कर दें हम, एक बार हमने ले लिया CH3Br, ठीक है, एक बार हमने ले लिया नहीं CH3CH2Br करो, एक बार हमने ले लिया CH3C, क्या हो गया मानवी? कुछ पूछना है तो मेरे से पूछ लो, ऐसे तो मुझे भी फिजिक्स आती है थोड़ी बहुत ही, तो हाँ हाँ बिल्कुल एक बार हमने ये ले लिया, कौन जल्दी रिएक्ट करेगा? इसकी डिग्री ज्यादा है, क्यों? तुम्हारा तो समझ गया मैं क्या फर्स्ट करेगा, क्यों? क्योंकि उसमें जितना कार्बोकेटाइन जो कार्बोकेटाइन होता है, यहाँ कार्बोकेटाइन बना था, वही तो कह रहा हूं मैं, यहाँ बना ही क्यों? क्योंकि वो स्टेबल है, डिग्री उसकी ज्यादा है। अरे देखो यहाँ पे कोई भी कार्बोकेटाइन नहीं बनता है, नो कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन, तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी हम चेक नहीं करेंगे, नो कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड in this reaction, hence
स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन डू नॉट मैटर। ठीक है ना, यहाँ पे जब कार्बोकेटाइन बन ही नहीं रहा है तो हम स्टेबिलिटी क्यों चेक करेंगे। अब यहाँ पे हो क्या रहा है, ध्यान से देखो, इस मैकेनिज्म में हुआ क्या है, सीधा सीधा न्यूक्लियोफाइल ने जाके अटैक किया है, तो जितना आसानी से ये जाके अटैक करेगा उतनी ज्यादा ये रिएक्टिविटी शो करेगा। बेसिकली रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड करेगी, इसके अटैक करने पे। अगर इसका अटैक आसानी से हो गया तो रिएक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी, अगर इसका अटैक नहीं हो पाया तो इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। तो रिएक्टिविटी डिपेंड्स ऑन दी अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। रिएक्टिविटी किस पे डिपेंड कर रही है, रिएक्टिविटी डिपेंड्स ऑन अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। more easily nucleophile attack, more easily nucleophile attack more is reactivity। कोई डाउट, जितना इजीली न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा उतनी ज्यादा क्या हो जाएगी, रिएक्टिविटी। इधर ध्यान से समझें आप, यहां पे न्यूक्लियोफाइल ने अटैक कहां करना है, इस कार्बन पे। शुभ्रांग, अटैक कहां होगा, इस कार्बन पे जहां पे हैलोजन लगा है। यहां पे न्यूक्लियोफाइल को अटैक कहां करना होगा, इस कार्बन पे। यहां पे न्यूक्लियोफाइल को कहां अटैक करना होगा, इस कार्बन पे जिसके साथ हैलोजन लगा है उसी पे अटैक होगा ना। यहां पे न्यूक्लियोफाइल को किस पे अटैक करना है, इस कार्बन पे सिर्फ 3 हाइड्रोजन लगे हैं, छोटे छोटे से ग्रुप हैं। इस पे 2 बड़े ग्रुप हैं और एक छोटा सा ग्रुप है। यहां पे क्या है, तीनों बड़े बड़े ग्रुप हैं। बेसिकली अगर तुम ध्यान से देखो, CH3 को अगर हम ओपन अप करें तो तीनों बड़े बड़े ग्रुप लगे हुए हैं, भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा है, अटैक करने का रास्ता ही नहीं मिलेगा। कोई डाउट, इसके पास तो भीड़ भाड़ ही बहुत ज्यादा हो रखी है ना, तो इस पे अटैक करने का रास्ता हमें नहीं मिलने वाला। या ये कह लो इसके पास इसके बंदे खड़े हैं, इस तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। ठीक है, यहाँ पे भी एक ग्रुप है बड़े वाला, लेकिन बाकी 2 ग्रुप्स क्या हैं, छोटे छोटे हैं। तो सबसे जल्दी अटैक कहाँ हो जाएगा, इस वाले पे अटैक हो जाएगा। इस पे जल्दी अटैक होगा तो इसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, हाईएस्ट। अब यहाँ पे 2 बड़े बड़े ग्रुप से यहाँ पे सिर्फ एक ही बड़ा ग्रुप था, तो उसके बाद अटैक कहाँ होगा, इस वाले पे। फिर कहाँ होगा, इस वाले पे। और सबसे मुश्किल अटैक कहाँ होने वाला है, तो बेसिकली मोर इज द हिंड्रेंस, मोर इज द हिंड्रेंस मोर इज हिंड्रेंस या बल्कीनेस अराउंड कार्बन हैलोजन। इसके आसपास जितनी ज्यादा बल्कीनेस होगी, लोअर इज द रिएक्टिविटी। कोई भी डाउट, निपुल तुम्हें कुछ समझ आया ये, चलो फिर तो बढ़िया है। हाँ, बेसिकली अगर तुम देखो तो मिथाइल में सबसे जल्दी अटैक हो जाया करेगा। ठीक है, इसमें जितना बड़ा ग्रुप लगा होगा उतना कम अटैक होगा, जितना छोटा ग्रुप लगा होगा उतनी जल्दी अटैक हो जाएगा। तो डाउट समझ आया या नहीं, कुछ समझ आया। आर्यन सोच लो, क्वेश्चन तुम नहीं बताना है अगला। लिख लो इसे। बेसिकली यहाँ पे जो रिएक्टिविटी है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रही है, हिंड्रेंस के ऊपर। हिंड्रेंस कम है तो रिएक्टिविटी ज्यादा है। हाँ, ऊपर कर दें।
ये तुम रख लो क्वेश्चन पेपर, नहीं ये बाहर देना है, शीट्स यहाँ रखो। तो हिंड्रेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिएक्टिविटी। मिथाइल सबसे जल्दी रिएक्ट करेगा, फिर 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। मिथाइल सबसे जल्दी रिएक्ट करेगा, फिर 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री और एंड में 3 डिग्री। इनफैक्ट 3 डिग्री कभी भी रिएक्शन शो नहीं करेगा SN2 पाथवे से। 3 डिग्री बना के उस पर क्रॉस मार देना। 3 डिग्री कभी भी SN2 पाथवे से रिएक्शंस शो नहीं करता। गुड आउट, समझ आया? बायोमोलिकुलर कहाँ यूज हुआ है? बायोमोलिकुलर मतलब दोनों एक ही सेट में आ रहे हैं ना। पिछला मैकेनिज्म क्या था? पहले बॉन्ड टूटा। देखो बायोमोलिकुलर का मतलब क्या है कि उसकी मॉलिक्युलरिटी कितनी है, मतलब उसमें दो मॉलिक्यूल्स आपस में कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये पहला स्टेप है, इसमें एक तो ये पूरा मॉलिक्यूल है अपना और एक आयोडाइड मॉलिक्यूल है या आयन है, ये दोनों आपस में कोलाइड कर रहे हैं ना बेसिकली। तो ये रिएक्शन कैसी है? बायोमोलिकुलर। अब पिछले वाले में क्या था? पिछले वाले में पहला स्टेप क्या था? इसको हम बाहर निकालते थे और कार्बोकेटाइन बनाते थे। तो क्या यहाँ पे कोई और रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है अपने पास? तो ये रिएक्शन कैसी है? यूनिमॉलिक्यूलर। तो SN1 इज यूनिमॉलिक्यूलर, SN2 इज बाइमॉलिक्यूलर। कोई डाउट? नोट कर लिया ये सारा? कोई भी डाउट इसमें? देखो बेंजाइल हैलाइड यही होता था अपना। अच्छा ये बताओ क्या इसके पास हिंड्रेंस है? बहुत ज्यादा हिंड्रेंस तो नहीं है, एक बड़ा ग्रुप है, लेकिन बाकी के जो दो ग्रुप्स हैं वो क्या हैं? हाइड्रोजन, जो नेग्लिजिबल हिंड्रेंस कॉज करते हैं, ठीक है। तो ये SN2 से तो प्रोसीड कर सकता है क्योंकि हिंड्रेंस कम है। हिंड्रेंस कम है तो ये SN2 से प्रोसीड कर पाएगा। क्या ये SN1 से प्रोसीड कर सकता है? SN1 किसके ऊपर डिपेंड करता था? स्टेबिलिटी के ऊपर। तो इसका हेलोजन बाहर निकाल के इसकी स्टेबिलिटी चेक करो। स्टेबिलिटी भी इसकी बहुत ज्यादा है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन, ठीक है, इसमें रेजोनेंस आती थी। रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है तो स्टेबिलिटी भी अच्छी खासी है, हाईली स्टेबल। तो ये SN1 से प्रोसीड भी कर सकता है। तो ये दोनों मैकेनिज्म्स को फॉलो करेगा, SN1 भी और SN2 भी। जब हम रिएक्शंस पढ़ेंगे तो हम देख लेंगे कौन से में SN1 चलेगी, कौन से में SN2 चलेगी, ठीक है। उसको ध्यान रखना होगा हर एक रिएक्शन के लिए कि इसमें SN1 होती है, इसमें SN2 होती है। फिलहाल जनरलाइज अगर हम बात करें तो बेंजाइल हैलाइड कैन अंडरगो बोथ SN1 एज वेल एज SN2 टाइप को। कोई दिक्कत? बेंजाइल के बाद अपने पास आता है, लिख लिया सबने? बेंजाइल के बाद आता है अराइल। अच्छा पहले लिख लो, काफी लिख रहे हैं, लिख लो लिख लो लिख लो। क्या हो गया शिवराम, कुछ समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? आज मैं सोच रहा है कि घर पे बैठने के बाद मुझे ये ना कि रेजोनेंस वगैरह चलती होगी आपके काम के शुरू हो रही है, मैं ज्यादातर टाइम हुआ नहीं नहीं आता। अरे बायो के क्या नहीं चलो आगे करते हैं। ये तो हो गया बेंजाइल हैलाइड। 3 डिग्री हैलाइड की बात करते हैं। 3 डिग्री हैलाइड मतलब 3 अल्काइल ग्रुप्स लगे हो,
ये तो अभी अभी हमने देखा हाईली क्राउडेड, हाईली हिंडर्ड, हाईली हिंडर्ड है तो SN2 से तो ये रिएक्शन शो नहीं करने वाला कभी, लेकिन इसकी स्टेबिलिटी बहुत अच्छी खासी होगी। अगर मैं इसका कार्बोकटायन बनाऊं तो उसकी स्टेबिलिटी क्या है, बहुत अच्छी खासी है। स्टेबिलिटी बहुत है तो ये SN1 से प्रोसीड पक्का करेगा। स्टेपलेट बाहर वो पड़ा है, कोई डाउट? तो ये SN2 से रिएक्शन शो नहीं करता, लेकिन SN1 से रिएक्शन शो करेगा। कोई दिक्कत? लिख लिया सबने? लिखो लिखो, आराम से लिखो। अच्छा, इसका मुझे 2 डिग्री हाइलाइट का बताओ। सर्कमस्टांस पे डिपेंड करेगा। देखो, अगर हम 2 डिग्री की बात करते हैं, टू डिग्री हाइलाइट में हिंड्रेंस अच्छी खासी है, ऐसा नहीं है कि कम है। ठीक है, हिंड्रेंस है लेकिन बहुत ज्यादा हिंड्रेंस नहीं है। तो SN2 कर तो सकता है लेकिन प्रेफर नहीं करेगा कभी कभी, लेस प्रेफर, मतलब इमरजेंसी में करवानी पड़े तो करवा देंगे, लेकिन कभी भी प्रेफर नहीं करेगा। कोई डाउट? SN2 रिएक्शंस विल बी लेस प्रेफर्ड, जबकि SN1 रिएक्शंस हो जाएंगे आराम से। कोई डाउट? मोर प्रेफर्ड। हिंड्रेंस है थोड़ी, हिंड्रेंस है तो इसलिए प्रेफरेंस कम है, स्टेबिलिटी थोड़ी ज्यादा है, तो इसलिए SN1 से ज्यादा प्रेफर करेगा, SN2 से कम प्रेफर करेगा। कोई डाउट? दिख लिया? करें आगे? क्या हो गया, क्या कह रहा है? 1 डिग्री हाइलाइट की बात करें, वन डिग्री हाइलाइट क्या होता है? एक ही कार्बन हो साथ में, इसके साथ एक ही कार्बन अटैच हो, तो ये 1 डिग्री कार्बन है तो 1 डिग्री हाइलाइट। इसकी स्टेबिलिटी तो बहुत कम है, स्टेबिलिटी बहुत कम है, लेकिन हिंड्रेंस बहुत कम है, हिंड्रेंस भी बहुत कम है। तो SN2 तो बड़े मजे से कर लेगा, लेकिन ये SN1 कभी भी शो नहीं करेगा, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। तो ये SN2 करेगा, SN1 नहीं करा करेगा। मिथाइल हैलाइड की अगर हम बात करें, मिथाइल हैलाइड होता है CH3X, इसमें तो स्टेबिलिटी बिल्कुल ही खत्म है, तो ये हमेशा सिर्फ और सिर्फ क्या करेगा, SN1 ये भी कभी भी शो नहीं करेगा। करें आगे? आसान है ना टॉपिक? अरे केमिस्ट्री आसान है, क्यों आ रहे हैं? अरे नहीं, अराइल हैलाइड क्या होता था? हैं? आयम बताएगा। आयम, अरे देखा, पीछे पेज पलटने की जरूरत पड़ रही है ना तुम लोगों को, अभी कहा था ना कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए। हाँ, अरीन के साथ होता है, ये अरीन क्या होता है? अरे रुको, ये पढ़ के आया कहीं से, अब मैं ये समझ गया ये कहाँ से पढ़ के आया है, अब मुझे क्वेश्चंस तो पूछ लेंगे थोड़े से। ये अरीन क्या होता है? अरे रुक जाओ, बेंजीन रिंग विद कार्बन,
उसको हम क्या बोलते हैं? अरीन। ये अरीन क्या होता है, मुझे समझ नहीं आता ये। मैं तो अराइल अलाइड पूछा। जब वो अटैच हो जाए तब अराइल होते हैं, जब वो खुद एग्जिस्ट करता है अरीन। मतलब जैसे जब मीथेन जब खुद एग्जिस्ट करता है मीथेन का होता है, जब सब्स्टिट्यूट होता है मिथाइल होता है कि अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है। वो अल्काइल ग्रुप में ही है, एल्कीन एंड एल्केन। तो अरीन क्यों, अराइल क्यों नहीं? अराइल तो अभी है, जब हेलाइड लगा उसके साथ हाइड्रोजन लगा तो अराइल नहीं लगा तो अरीन बन गया। शाबाश शाबाश। वही ना। थ्योरी तो अच्छी बना लेते हो वैसे। चलो देखो, बेंजीन से जब हम हेलोजन को डायरेक्टली अटैच करते थे उसको हम क्या बोलते थे? अराइल अलाइड्स। आदित्य ये SN1 शो करेगा या SN2 या कोई भी नहीं या दोनों हैं? SN1 क्यों? बहुत ज्यादा है। हाँ तो तो अपने विचार प्रकट करोगे इस पे? ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। दोनों कर सकता है या दोनों नहीं कर सकता? नहीं, मेरे को दोनों करेगा, बट SN कौन फोटो लगा कार्बन SN1 पे स्टेबिलिटी कंपैरिजन करते हैं ना, हाइड्रोजन को बाहर निकाल के पॉजिटिव चार्ज देके पॉजिटिव चार्ज कहां रेजोनेट करेगा? बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव आ रहा है। अगर मैं इसकी SN1 चेक इधर इधर बस, ना तो ये SN1 शो करता है ना ये SN2 शो करता है। ये हैलोजन बाहर ही नहीं निकल सकता क्योंकि ये रेजोनेंस में लगा हुआ है। तो इसका बाहर निकलना ही क्या है? मुश्किल है। कोई डाउट? ना SN1 शो करेगा ना। अब तुमने क्या लिखना है, ये पेपर में पक्का आएगा। व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शंस आर अराइल अलाइड शो। वो ये नहीं कहेंगे कि SN1 करता है या SN2 करता है, वो पूछेंगे। अब कहीं उसमें SN1 लिख के आएंगे, कहीं SN2 लिख के आएंगे, बहुत कम होंगे तो लिखेंगे कि कोई भी नहीं करता। ठीक है, कोई भी नहीं करेगा। तुम इसके पांचों के पांचों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाओगे, वो मैं दोबारा से नहीं बना रहा हूं, बना लोगे ना? स्टार्टिंग में करा दिए थे सारे स्ट्रक्चर जो मुझे चाहिए होंगे यहाँ पे। तो इसमें क्या करना है तुम्हें? पांचों के पांचों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने हैं। उसके बाद तुम लिखोगे हैलोजन इज इन्वॉल्व इन रेजोनेंस विद बेंजीन रिंग। और जब हम रेजोनेंस कराएंगे तो यहां पे क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड आ जाएगा। कार्बन हैलोजन के बीच कैसा बॉन्ड आ जाएगा? ड्यू टू विच partial double bond character, partial double bond character is present between carbon and halogen. Hence it's very difficult to remove halogen. Hence it's very difficult to remove halogen. तो ये ना SN1 शो करेगा ना SN2 शो करेगा। पांचों स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे, स्ट्रक्चर नहीं बनाओगे तो नंबर कटेंगे ना। कोई डाउट? क्लियर? आर्यन कोई दिक्कत? आर्यन ये अलाइव अलाइव क्या होता है? अलाइव
एक होता था अराइल आर, एक होता था अलाइल डबल है। आयरन अलाइल क्या होता था? फिर ये क्या था? ये एरोमेटिक से, ये भी तो डायरेक्टली अटैच टू एरोमेटिक कंपाउंड था। फिर विनाइल क्या होता है? विनाइल तो कार्बन से बॉडी कार्बन है, उसके अलावा वाला लाइन हो गया। ये सब चीजें भूलनी नहीं है। देखो अगर ऐसे भूलोगे तो काम नहीं चल सकता ऑर्गेनिक में। अलाइल हलाइड, अलाइल हलाइड क्या था? डबल बॉन्ड के साथ वाले कार्बन को हम क्या बोलते थे? अलाइलिक कार्बन। इसको हम क्या बोल रहे थे? अलाइलिक कार्बन। इसके साथ अगर मैं हेलोजन लगा दूं तो वो क्या बन जाएगा? अलाइल हलाइड। अब बताओ ये SN1 शो करेगा, SN2 शो करेगा, या दोनों में से कोई भी नहीं करेगा? दोनों SN1 करेगा, 2 नहीं करेगा। SN2 करेगा, 1 नहीं करेगा। हार्डवेयर करेगा बट प्रेफर नहीं करेगा, प्रेफर 1 को करेगा। दोनों करेगा। हिंड्रेंस भी कम है, 1 डिग्री है। 1 डिग्री है तो SN2 तो पक्का करेगा। ऊपर से जो इसका कार्बोकटाइन बनेगा वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, तो ये दोनों को रिस्पॉन्ड करेगा। अगर मैं इसका कार्बोकटाइन बना देता हूं तो कार्बोकटाइन कैसा है? रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। तो SN1 भी करेगा। ऊपर से 1 डिग्री है तो हिंड्रेंस क्या है? बहुत कम। हिंड्रेंस बहुत कम है तो SN2 भी करेगा। तो दिक्कत समझ आ रहा है? पक्का? इसमें प्रेफरेंस कुछ नहीं है, दोनों इक्वली प्रेफर्ड। करें आगे? अरे अभी तो रिएक्शन शुरू नहीं करी, बस आज आज में रिएक्शन शुरू कर देंगे। हाँ हाँ, बस ये लास्ट ही है, इसके बाद रिएक्शन ही है। आज एक्स्ट्रा क्लास भी है, अभी मैं इन्फॉर्म कर दूंगा थोड़ी देर में। सैटरडे से लेके मंडे तक मैं नहीं हूँ, तो इसलिए मुझे इस क्लास हमारी क्लास तो मैंने बताया टेस्ट है सर, आपकी तो एक ही क्लास है उस दिन में, सैटरडे की तो है। चलो चलो इसका आंसर उस दिन में मैं दूंगा। मैं 2 क्लासेस के बाद मैं 2 क्लासेस एक्स्ट्रा लेके जा रहा हूँ, ताकि अगर मैं ट्यूसडे नहीं आया तो कम से कम तुम्हारे 2 दिन का जो ऑफ होगा वो बच जाए। फिर किसी और भी छुट्टी कर देंगे। चलो इसका आंसर बताओ। तो फिर आई तो नहीं होगा यार, दोनों ही नहीं यतिन स्कूल जाना है? हाँ, वैसे जा रहे हो स्कूल? देखा, एक दिन में जाइए भाई, 2 दिन 2 दिन लगातार सवेरे तो नहीं पाएगा, सवेरे नहीं हो पाएगा। ये देखो ये देखो चलो 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 विनायक, बस ठीक है, मैं अपने दे दूंगा, मैं अपने आप बताऊंगा, वो होगा ही होगा, ठीक है। अभी बातें पड़ेंगे रात को ऑनलाइन दोनों में से कुछ भी नहीं। SN2 लेस प्रेफर्ड, SN1 मोर प्रेफर्ड। क्यों? नहीं सर, दोनों ही इक्वली प्रेफर्ड है, दोनों अच्छे से हो जाएंगे। आदित्य तुम बताओगे? नहीं बताओगे? अरे लक्षिता, SN1 SN2 तुम आदित्य यही बता दो कि विनाइल क्लोराइड होता क्या है, वही काफी है।
विनाइल हैलाइड होता है डबल बॉन्ड के साथ में हेलोजन। ये भी तो रेजोनेंस में लगा है। जब ये भी रेजोनेंस में लगा है तो इसको भी बाहर निकालना मुश्किल है। तो नाइदर SN1 नॉर, ये भी बात सही है। फिर तुम मैम को कह सकते हो कि मैम मैंने तो कहा था इक्वली प्रेफर्ड। ठीक है, तो यहां पे भी डबल बॉन्ड आ रहा है, तो नाइदर SN1, रीजनिंग सेम रहेगी। कोई डाउट? ना SN1 ना SN2, कोई दिक्कत? आसान है। अरे इससे आसान रिएक्शंस क्या होंगे? अभी तो रिएक्शन शुरू नहीं की, मतलब अभी तो SN1 SN2 खत्म किया। हाँ, मुझे तो नहीं लग रहा कि तुम लोग ध्यान में रख पाओगे जब अभी तक यही याद नहीं कि विनाइल क्या है, एलाइल क्या है। टेस्ट लेना पड़ेगा, डेली टेस्ट शुरू करने पड़ेंगे। अब कर देंगे, जब पिछली बार बोला था अब शुरू कर देंगे, और क्या कर सकते हैं। क्यों यतिन? हेडिंग डाल दें? Methods of preparation of alkyl halides. मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ, यहां से रिएक्शन शुरू होती है तुम्हारी। ठीक है, अब एक काम करना, हर रोज जितनी जितनी रिएक्शंस कराऊं, एक एक या दो दो कराऊंगा, ज्यादा नहीं, 2 या 3, मतलब मैक्सिमम 2 या 3, उससे ज्यादा नहीं चलेगा एक दिन में। तो एक चार्ट बनाते रहना, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं समझ आएगा। तो एक चार्ट बना लो घर पे, जो अपने स्टडी टेबल में जाकर बैठ के आगे लगा लो। जब सुबह उठा लो तो चार्ट पॉइंट घरों के सामने बना दिए। पहले चार्ट को देखना है सुबह उठ के, फिर बाकी कोई काम करना है। हाँ, यहाँ पे चिपका, तुम ले बना देना, मैं यहाँ चिपका दूंगा शीशों पे, कोई चक्कर नहीं। ठीक है, अब तुम्हारा नाम भी लिख देंगे ऊपर बड़ा बड़ा, मेड बाय आई एम। ठीक है, मेड बाय आई एम, हेल्प्ड बाय हर्ष, हर्ष एंड ग्रुप, है ना, हर्ष एंड ब्रदर्स, है ना, हर्ष एंड हर्ष ज्यादा सही रहेगा। क्या चीज? चलो, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। पहला मेथड है by halogenation of, by free radical halogenation of hydrocarbons। by free radical halogenation of hydrocarbons। देखो ये +1 में रिएक्शंस करी हुई हैं सारी, ठीक है। मैकेनिज्म जिस चीज का सिलेबस में होगा सिर्फ उसका ही डिस्कस करेंगे, सबका मैकेनिज्म डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि मुझे पता है तुम लोगों को ज्यादा काम करना पसंद नहीं। शाबाश शाबाश, यही उम्मीद थी। चलो चलो देखो, इसके अंदर होता क्या है, तुम कोई भी हाइड्रोकार्बन लेते हो, ठीक है, ये समझना शुरू कर दो निपुण। पता क्या है, वो कम ही समझता है। अगर तुम कोई भी हाइड्रोकार्बन लोगे, उसके बाद किसको रिएक्ट कराना है, हैलोजन को,
यहाँ पे फ्लोरीन नहीं होना चाहिए, क्या क्या हो सकता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वाला भी हम प्रेफर नहीं करते थे, तो सिर्फ क्लोरीन या ब्रोमीन प्रेफर करते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता था, हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता था किससे, हेलोजन से। हाइड्रोजन इज रिप्लेस्ड बाय हेलोजन। तो हाइड्रोजन इस रिएक्शन में है क्या, बेसिकली हाइड्रोजन अटैच्ड विद sp3 कार्बन। हाइड्रोजन किससे अटैच होना चाहिए, इज रिप्लेस्ड बाय हेलोजन। तो दिक्कत Cl2 और Br2 के अलावा ना, कोई भी दिक्कत किसी को, एग्जाम्पल देख लो। अच्छा, और ये रिएक्शन कराने के लिए हमें क्या चाहिए होता था, एनर्जी। हमें कुछ एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ती है, और वो एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ सनलाइट। हाँ, तो बताओ अब इस रिएक्शन में क्या होगा, हाँ sp3 तो सिर्फ यही है ना, देखो बाकी तो क्या है, sp2, तो सिर्फ एक ही sp3 कार्बन है, उसका एक हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह हमने क्या लगा दिया, ब्रोमीन, बाकी सब कुछ एज इट इज रखा। कोई डाउट, क्लियर या नहीं। और जो एनर्जी है इसमें, एनर्जी कैन बी प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ heat, electricity, light, peroxide। इनमें से कुछ भी यूज कर सकते हो, हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी एंड peroxide। ये peroxide क्या होते थे, जिसमें ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्डिंग होगी। ऐसे कंपाउंड जिसके अंदर ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्डिंग होगी, वो भी तुम यूज कर लो, वो भी एनर्जी देने का काम करते हैं। बेसिकली तुम इस तरीके से याद कर सकते हो, इस रिएक्शन को कैरी आउट करने के लिए हमें हेल्प चाहिए, H E L P, ठीक है, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट एंड peroxide। तो दिक्कत, चारों में से कुछ भी एक दोगे तो रिएक्शन हो जाएगी, और रिएक्शन में होगा क्या, sp3 कार्बन का हाइड्रोजन रिप्लेस होगा किससे, हेलोजन से। कोई भी दिक्कत, जब चार्ट बनाओगे बस मेन मेन पॉइंट एक एक एग्जांपल नोट करके चलते चलोगे तो सही रहेगा। हाँ हाँ, प्लस एच वो हम नहीं लिखते हैं, मतलब मैं जितनी भी रिएक्शंस लिखूंगा उसमें सिर्फ मेन प्रोडक्ट्स ही लिखा करेंगे ऑर्गेनिक में। क्या हो गया, क्या हो गया इसको, जो याद करने के लिए लिख लिया, कोई दिक्कत, नहीं नहीं एग्जाम्पल ही है। बताओ प्रोडक्ट,
कोई डाउट? बाकी सब कुछ एज इट इज पड़ा रहेगा क्योंकि sp3 कार्बन एक ही था। अगर हम CH2Br के साथ रिएक्ट करें तो रिएक्शन कैरी आउट होगी। हाँ, फिर स्पीड स्लो की जाएगी। एंड में ऐसा होगा कि कार्बन ही हट जाएगा और नहीं लाइन नहीं, जब sp3 हाइब्रिड कार्बन के हाइड्रोजन खत्म हो जाएंगे रिएक्शन बंद हो जाएगा। हाइड्रोजन ही क्या ठीक है, तो दिक्कत लिख लिया सबने? और किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इस पे वो समझ लो। कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं बताओ। हाँ, मेजर प्रोडक्ट बताना, अगर मल्टीपल प्रोडक्ट्स बन रहे हैं तो मेजर बताओ। कहाँ? CH2 वाले में लगेगा क्योंकि वो ज़्यादा स्टेबल होगा। हाँ CH2 में लग रहा है। बोलो अक्षित, बोलो अक्षित। अरे नहीं है, दो है। हाँ हाँ CH2 वाली की बात करें। सेकंड वाला CH2 CH2 डबल बॉन्ड में बॉन्ड नहीं है। CH2 2 डिग्री है ना तो C प्लस आएगा तो बताओ भाई, बताओ फटाफट। अब देखो इसमें मल्टीपल sp3 है, जब मल्टीपल sp3 हाइब्रिड कार्बन प्रेजेंट होंगे तो जो ज्यादा स्टेबल होगा उसका हाइड्रोजन रिप्लेस करना है। इफ मल्टीपल sp3 carbon are present, halogen is attached with more stable carbon। ज्यादा स्टेबल कौन है? क्यों? अलाइलिक। ज्यादा स्टेबल क्यों है? क्योंकि ये अलाइलिक है। तो अलाइलिक है तो ज्यादा स्टेबल है, तो इसके हाइड्रोजन को हटा के हमने क्या लगा दिया? Br। ऐसा नहीं कि दूसरे वाला हाइड्रोजन हटेगा ही नहीं, वो भी हटेगा, लेकिन ये वाला प्रोडक्ट कैसा होगा? मेजर। और दूसरे वाला प्रोडक्ट कैसा होगा? माइनर। ऐसा नहीं है कि उसका हैलोजन हटेगा ही नहीं, उसका भी हैलोजन हटेगा, लेकिन उसका जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा होगा अपने लिए? माइनर, मतलब लेस अमाउंट में बनेगा। कोई डाउट? क्लियर या नहीं? कोई भी दिक्कत? कितना आसान क्वेश्चन है। अब इसका समझ आ रहा है कुछ? लक्षिता, यतिन, सोच लो, अगला क्वेश्चन तुमने आंसर करना है। यतिन तुम्हारे से पूछते हैं, how many different products are possible?
1 2 3 4 दो दो तुम्हारा एक ही बनेगा, दोनों कार्बन सेम है। चाहे इसको रिप्लेस करो चाहे इसको रिप्लेस करो। ऐसे लग रहा है जैसे तुम इलेक्शन जीत गए हो। अरे बात तो एक ही है ना, चाहे इस कार्बन के हाइड्रोजन को रिप्लेस करो तब भी 1 ब्रोमोइथेन बनेगा, दूसरे वाले को रिप्लेस करोगे तब भी क्या बनेगा। तो वो नया प्रोडक्ट नहीं है, वो सेम ही प्रोडक्ट है। बच्चे ना, वो तो लिखने का तरीका है ना। अगर मैं दूसरे कार्बन को रिप्लेस करूंगा तब भी प्रोडक्ट तो यही बनेगा ना, दोनों एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेजेस। कोई नया प्रोडक्ट तो नहीं है ना। बेसिकली नाम लिख के देख लिया करो। ये भी क्या है, 1 ब्रोमोइथेन, ये भी क्या है, तो ये नया प्रोडक्ट नहीं है, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनेगा। कोई डाउट? क्लियर क्या नहीं? हाँ, अगला आंसर तुम दो। ठीक, अरे आसान सा पूछूंगा तुमसे, टेंशन मत लो, मुश्किल नहीं पूछेंगे। हाँ, क्या है बताओ, क्या बंद करना है? ये डोर बंद करने के लिए पहले रखा था, बहुत लगवा दिया स्टॉप पर, टूट गया था। ये अब तुम सबके काम आती है। ये लड़ाई लड़ी हो जाए तो संभालना पड़ता है ना। अच्छा, अच्छा, तुम्हें लगा कि हाइट छोटी है तो इसके ऊपर करके थोड़ी ऊपर दिखा जाएगा। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ये भी अच्छा है। फिर तो और तेजी में मार देना है छोटा सा। बताओ आंसर। एक ही बनेगा, दो बनेंगे, दो बनेंगे, दो कार्बन। ये वाला कार्बन एक जैसा है, ये वाला अलग है, तो टोटल दो प्रोडक्ट्स बनेंगे। कोई दिक्कत? एक बनेगा 1 ब्रोमोप्रोपेन और एक 2 ब्रोमोप्रोपेन। अरे वो कायरल नहीं है, मैं वैसे, तुम होशियार हो, तुम समझ लोगे या नहीं? बाद में नहीं समझ आएगा तो फिर तुम स्टार मत लगाओ, तुम नंबर 1 नंबर 2 कर दो। ठीक है, दो डिफरेंट कार्बन हैं, इसलिए दो डिफरेंट प्रोडक्ट्स अपने को मिले। कोई दिक्कत? समझ आया? तो एक और क्वेश्चन का आंसर करो फिर। दो ही बनेंगे। दो ही बनेंगे। चलो देखो, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन एक जैसे हैं, ठीक है। चाहे यहाँ पे ब्रोमीन लगाओ चाहे यहाँ पे ब्रोमीन लगाओ, एक ही प्रोडक्ट बनेगा। चाहे यहाँ पे ब्रोमीन लगाओ चाहे यहाँ पे ब्रोमीन लगाओ, प्रोडक्ट एक ही बनेगा, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ठीक है, अगर मैं ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराता हूँ इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो जो पहला प्रोडक्ट बन रहा है
वो ये है, जो दूसरा प्रोडक्ट बन रहा है वो ये, ठीक है। तो अगर हम दो प्रोडक्ट्स की बात करें वो एकदम सही है, लेकिन अगर ये क्वेश्चन मेंस में आए तो ये दो आंसर गलत है। सीबीएसई तक तो सही है, टू प्रोडक्ट्स आर ऑप्टेन। अगर सेम क्वेश्चन मेंस में आया तो आंसर कुछ और है। हाँ, वन प्रोडक्ट इज ऑप्टेन, दो तो बन ही रहे हैं, साफ साफ दिख रहा है। हाँ, तीसरा कौन सा ये बताओ। देखो, जब भी दो प्रोडक्ट्स बनेंगे उसमें हमने स्टीरियो आइसोमर्स इंक्लूड नहीं किए हैं, एक्सक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स। ठीक है, हमने इसमें कोई भी आइसोमेरिज्म इंक्लूड नहीं किया है। अगर तुमसे मीन्स में पूछ ले तो तुम्हें आइसोमर्स भी काउंट करने पड़ते हैं। अब यहाँ पे प्रोडक्ट में ये कार्बन कैसा बन गया है, कायरल। अगर ये कायरल है तो इसके दो प्रोडक्ट्स बनेंगे, एक आर के साथ और एक, तो इसलिए अगर हम स्टीरियो आइसोमर्स को इंक्लूड करें, इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स, तो प्रोडक्ट कितने बनेंगे, तीन। इसको तो एक ही मानोगे, इसको कितने मानोगे, दो, एक आर और एक एस। प्रोडक्ट फिर वहां पे ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा तुम्हें सीबीएसई। हाँ, ये सीरियल के ज्योमेट्रिकल तो होगा ही ना, पाई बॉन्डिंग नहीं, सिस्टम साथ नहीं। अगर कोई स्ट्रक्चरल मतलब सारे कौन कर रहे हैं। हां, बेसिकली इसमें स्टीरियो आइसोमर्स में क्वेश्चन आता है तो उससे टाइप कौन होता है, इससे डिपेंड करेगा कि मतलब h ऊपर है या b ऊपर है या ऊपर। हां, मतलब आरएलएस कर दिया ना हमने कि काइलो कार्बन है तो एक आर बनेगा और एक क्या बनेगा, बट हम स्टीरियो आइसोमर को काउंट कर रहे हैं। आर एंड एस कहां पे आता था, स्टीरियो में तो आता था। हम उसके अंदर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स काउंट नहीं, इधर इधर शुभम स्ट्रक्चरल आइसोमर्स काउंट नहीं करोगे, तुम चेंज नहीं कर सकते हो। जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा है वो स्ट्रक्चरल है, स्ट्रक्चरल को हम कंसीडर नहीं कर सकते। हम चेन को चेंज नहीं कर सकते, हम क्लोरीन को ब्रोमीन को यहां से उठा के यहां नहीं लगा सकते। हाँ, ब्रोमीन यहीं पे रहेगा, बस तुम इसको ब्रोमीन को ऊपर नीचे कर सकते हो, ठीक है ना, ऊपर नीचे कर सकते हो। तो उससे क्या चेंज होगा, सिर्फ उसकी कॉन्फ़िगरेशन आर या एस, और कुछ भी चेंज नहीं होने वाला। गुड आउट, स्ट्रक्चर नहीं कर सकते क्योंकि स्ट्रक्चर में तो फिर हमें स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा ना। सेकंड वाले में कैसे करोगे, कोई भी कार्य नहीं है। ब्रोमीन की लोकेशन चेंज ना पाया, फिर तो ब्रोमीन की जब लोकेशन चेंज करोगे वो या तो यहां लगाओगे तो क्या बनेगा, वो तो हम यहां पे इंक्लूड कर ही देंगे। यहाँ लगाओगे तब भी वो क्या बनेगा, टू ब्रोमो, वो भी हम यहाँ इंक्लूड कर रहे हैं। वन ब्रोमो को हमने यहाँ पे रखा ही है। गुड आउट, क्लियर है नहीं। अगर सीबीएसई में आए तो सिर्फ दो ही लिखोगे, वहां तीन मत लिख देना। पता क्या है, कई बार टीचर गुस्सा कर जाती है कि ज्यादा पढ़ाई जाता है। कोई दिक्कत यहाँ तक, देखिए जरा अगर कोई क्वेश्चन मिलता हो तो कुछ क्वेश्चंस करा दें। अरे ये वाला आंसर बताओ जरा। कल ना मैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के एडवांस के क्वेश्चन करा रहा था एंड बड़े आसान आसान क्वेश्चन आए हुए थे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पूछते हैं एडवांस, हाँ
चलो इसका आंसर बताओ। हाँ क्या ऐसे ही करो, बिना मेरे करो, तुम्हें नहीं करना। अरे तुम्हें नहीं करना हाँ, वो ना करे। सीबीएसई समझ के कर लो। बी है, साफ साफ दिख रहा है। ये मिथाइल है, देखो ये मिथाइल है, मिथाइल में SN2 सबसे जल्दी होती है। ये हैलाइड कैसा है? अब देखो ये CH3 को 2 बार लगाना है। देखो ये ऐसे है ना, CH3 ट्वाइस CHCl, इसका मतलब क्या होता है? CH3 को 2 बार लगाओ, किससे? इस कार्बन से। तो इस कार्बन से 2 बार किसको लगाना है? और एंड में क्या लगा देना है? तो ये वाला जो कार्बन है ये कैसा बन जाएगा? 2 डिग्री। और ये वाला तो सबसे अच्छा आंसर तो यही बनता है। कोई डाउट? देखो कितना आसान है। चलो ये बताओ। इसी बोलना बंद हो गया ना? वो ऑप्शन नहीं है। अरे ऐसे तो ना जा सकते हो अपने हिसाब से। देखो SN2 में बताना है, SN2 में सबसे अच्छा तो यही है, हिंड्रेंस बिल्कुल भी नहीं है। तो ये क्लियर है कि ये दोनों तो गए, ठीक है, क्योंकि P सबसे पहले इन दो में ही है। ये मिथाइल था, मिथाइल के बाद कौन होता है? 1 डिग्री। 1 डिग्री देखो Q और R में से कौन है? ये तो 2 डिग्री है, जबकि ये कैसा है? 1 डिग्री। कोई डाउट? हाँ, वो तो कुछ नहीं, नॉन पोलर सॉल्वेंट है ना वो तो। वैसे ये भी हम रिएक्शन करेंगे आगे जाके। अरे वो तो ऑप्शन ही नहीं था ना और कोई। वैसे ये PRSQ होना चाहिए असली में, लेकिन ऐसे में कोई ऑप्शन दिया ही नहीं हुआ। ये भी 1 डिग्री है ना, तो वो अब ऑप्शन ही नहीं है, क्या करें? है तो 1 डिग्री, कहीं ना कहीं उन्होंने उसी हिसाब से दिया है, तुम्हें कंफ्यूज नहीं करेगा ज्यादा। कोई दिक्कत? इसका आंसर बताओगे? कुछ अजीब सा लग रहा है ना? बेसिकली ध्यान से देखो, ये न्यूक्लियोफाइल है, PS PHSNA है ना, तो बेसिकली हमें क्या मिलेगा? PHS माइनस। तो उसने न्यूक्लियोफाइल तुम्हें दिया है, अब वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा रहा है, तुमसे ये पूछ रहा है कि तुम ध्यान से देखो, तो यहाँ पे ब्रोमीन की सब्स्टिट्यूशन कराई गई है, यहाँ पे ब्रोमीन पड़ा है, एज सच फ्लोरीन की सब्स्टिट्यूशन कराई है, फ्लोरीन की जगह क्या लगा दिया है? SPH। यहाँ पे ब्रोमीन की जगह सब्स्टिट्यूशन कराई है, यहाँ पे किसकी जगह सब्स्टिट्यूशन कराई है? पहले तो तुम्हें यह देखना है कि फ्लोरीन हटेगा या ब्रोमीन। अगर फ्लोरीन या ब्रोमीन में तुम डिसाइड कर पाए तो 2 ऑप्शन निकल जाएंगे,
फ्लोरीन तो अराइल हैलाइड है ना, बेंजीन से लगा है तो ये तो नहीं हट सकता, क्योंकि अराइल हैलाइड्स कभी भी रिएक्शन शो नहीं करते। तो ये दो ऑप्शन तो गए। अब ऊपर से ये कैसा है, 2 डिग्री, और ये जो सॉल्वेंट है ये कैसा है, ध्यान से देखो, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। डाइमिथाइल फॉर्मामाइड होता ही है। क्या ये प्रोटिक सॉल्वेंट है कोई? वाटर नहीं है ना, तो ये कौन सी रिएक्शन चलेगी यहाँ पे, SN, जिसमें H हो, अल्कोहल, वाटर, तो ये कोई भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं है। हमने कहा था SN1 कहाँ पे चलती है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। यहाँ पे प्रोटिक सॉल्वेंट तो है नहीं, तो ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है एक तरह का। तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन चलने वाली थी, SN2 में क्या होता है, वाल्डेन इन्वर्जन। अगर ब्रोमीन ऊपर लगा था तो अब जो न्यूक्लियोफाइल लगेगा वो कहाँ लगेगा, नीचे। आया समझ या नहीं? कोई डाउट, क्लियर या नहीं? ये देखो, इसको आंसर करें। जो मैंने एक ही कराई है, उस पर जितने क्वेश्चन बनते हैं तो वैसे वैसे कराता जाऊंगा रिएक्शन वाइज। अभी तो कराया सेमी क्वेश्चन गामा वाला, क्योंकि ये कौन सा है, अलाइलिक, sp नहीं, sp3 तो ये भी है अलाइलिक। हाँ है तो ऐसे। ये वाला, अच्छा, देखो SN1 में हमने कहा था कि SN1 इज अ मल्टी स्टेप रिएक्शन, कम से कम 2 स्टेप्स तो होंगे ही होंगे, तो इंटरमीडिएट बनना जरूरी है। जब ये नीचे आके ऊपर उठता है तो वो क्या सिग्निफाई करता है, एक इंटरमीडिएट। तो ये तो गया, ठीक है। ऊपर से हमने कहा था कि जो फर्स्ट स्टेप है वो कैसा है, स्लो। जो सेकंड स्टेप है वो कैसा है, स्लो है, मतलब इसमें ज्यादा एनर्जी लगेगी, इसमें ज्यादा एनर्जी लगेगी, जबकि सेकंड स्टेप में एनर्जी, ये तो करा देगा उसको डाल, ये एनर्जी है ना, अरे देखो देखो, ऐसे समझो, नहीं नहीं नहीं, 2 मिनट समझो। इसको करवाने के लिए एक्टिवेशन एनर्जी कितनी चाहिए, इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी। सेकंड स्टेप को करवाने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, कम देनी पड़ेगी ना, तो जल्दी हो जाएगी। कोई डाउट? अगला रिएक्शन करते हैं, अच्छा टाइम हो ही गया, ठीक है, फिर बाकी अगली क्लास में करते हैं। 2 मिनट रुको, 2 मिनट रुको, अभी मैं पूछ के आता हूँ कि वो +1 की रख रहे हैं।